अब कैसे लोगों से मिलना है? आपको तो 50 तरीके के लोग मिलेंगे मार्केट के अंदर, 50 तरीके के लोग आपके साथ जुड़ेंगे। क्या सभी सफल हो जाएंगे? नहीं, मैंने बोला सबकी सोच एक जैसी नहीं हो सकती। पैसा कमाने वाले, जीवन में सफल होने वाले लोग अलग होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति नहीं हो सकता। अगर हर व्यक्ति की सोच ये हो जाए कि मुझे अमीर बनना है, मुझे पैसा कमाना है, तो दुनिया में यकीन मानिए कोई गरीब रहेगा ही नहीं। इतना दुनिया के अंदर काम है लोगों के लिए, इतना काम है। अगर कोई अपनी सोच बना लेना मुझे करोड़पति बनना है, मुझे लखपति बनना है, मुझे अमीर बनना है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अमीर ना बन पाए। हर आदमी अमीर बन सकता है, लेकिन बनेगा नहीं। व्यवस्था भगवान ने ऐसी की हुई, क्योंकि हर आदमी की बड़ी सोच होती नहीं है। थोड़ी बहुत सोच बनती है तो कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार ही नहीं है। और कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार है तो एकदम रिजल्ट पाने के लिए तैयार है। वो पेशेंस नहीं रखता कि भैया 2-3 साल, 4 साल, 5 साल लगेंगे, उसके लिए टाइम देने के लिए तैयार नहीं, पेशेंस रखने के लिए तैयार नहीं। कैसे सफलता? आप इतने समझदार लोग हैं, आप इतने पढ़े लिखे लोग हैं, ये छोटी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि इस बिजनेस में आप सीखने के लिए तैयार नहीं है, इस बिजनेस में आप प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार नहीं है, इस बिजनेस में आप घर से निकल के लोगों को प्लान दिखाने के लिए तैयार नहीं है, जिन लोगों को प्लान दिखाया उनको ट्रेंड करने के लिए तैयार नहीं है। भाई, आपकी सोच तो ऐसी होनी चाहिए ना, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर शहर में मेरी टीम हो, हर व्यक्ति सामान खरीदे, तभी तो सर लाखों करोड़ों रुपए के चेक आएंगे। जिनकी ये सोच थी वो नेटवर्क बना के बैठे हैं दूसरी कंपनियों के अंदर दोस्त। लेकिन मैं तो घर से निकलूंगा ही नहीं सर, मैं तो अपना गांव छोड़ूंगा ही नहीं, मुझे तो 8 बजे नींद आ जाती है, मैं तो 8 बजे के बाद जगता भी नहीं हूं सर। फिर मूर्ख बना रहे हो और मूर्ख बन रहे हो। फिर आपके लिए नेटवर्क बिजनेस नहीं, आपके लिए नेटवर्क बिजनेस नहीं है। सही एजुकेशन को पकड़िए। सही, अब कोई आदमी कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, ऑपरेशन करना है ना, ऑपरेशन करना है, इस तरीके का डॉक्टर मुझे बनना है। अब उसको दे दिया जाए मेंढक और चूहा काटना है, नहीं नहीं ये ही है, मैं नहीं काटूंगा इंजेक्शन, नहीं सर ये तो मेरे से हो ही नहीं सकता सर। दुनिया का कोई व्यक्ति इसको डॉक्टर नहीं बना सकता। अब कैसे लोगों से मिलना है, कैसे लोग आपको सफल बनाएंगे, और ऐसे लोगों से मिलना और ऐसे लोग आपको सफल बनाएंगे, ये क्वालिटी जो मैं बता रहा हूं, सबसे पहले ये क्वालिटी अपने अंदर डालनी। पहली क्वालिटी, कैसे लोग आपको सफल बनाएंगे? सबसे पहला, जो ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड, ओपन माइंडेड का मतलब खुले विचार नहीं, ओपन माइंडेड का मतलब जो दिमाग खोल के सुन सके, जो बातों को ग्रहण कर सके, सुन सके, वो व्यक्ति। ऐसी धारणा से बना हुआ ना हो संतोषी सदा सुखी। सर अपन तो 15,000 में खुश हैं सर, बस। जो इंसान ये कह रहा है सर मैं 15,000 में खुश हूं, मुझे चाहिए ही नहीं, और आप लगे उसके पीछे पंप मारने में, वो ओपन माइंडेड नहीं है भाई। उसकी सक्सेस की सोच है ही नहीं। आप ही जबरदस्ती उसको करोड़पति बनाना चाह रहे हो, वो तो बनना ही नहीं चाहता। तो ऐसे व्यक्ति कभी भी जीवन में आपको सफल नहीं दे। ओपन माइंडेड का मतलब जिसके खुद के डिसीजन हो। एक चीज में, इसमें ये चीज ऐड कर सकते हो, मम्मी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, बीबी से पूछूंगा, पति से पूछूंगी, चाचा से पूछूंगा, मामा से पूछूंगा, उन लोगों के लिए बिजनेस नहीं है। जो खुद अपना जिंदगी का डिसीजन ले सकता हो, यार मेरा परिवार, मेरा जीवन है, मुझे प्रोडक्ट खरीदना है, पड़ोसी से पूछने का मतलब ही क्या है इसके अंदर? मेरे को आज तक ऐसे लोगों की, और ऐसे लोग हमेशा देखना संघर्ष करते हुए मिलेंगे, स्ट्रगल करते हुए मिलेंगे, जो पड़ोसी से पूछ के काम करता है, मामा से पूछ के काम करता है, चाचा से पूछ के काम करता है, ताऊ से पूछ के काम करता है, बड़े भैया से पूछूंगा, बीवी से पूछूंगा। बाहर सिगरेट पीता, बीवी ने कहा सिगरेट छोड़ दे, नहीं छोड़ेगा। गुटखा खाता है, छोड़ दे, नहीं। शराब पी के जाता है, बीवी कहती है क्यों पीते हो शराब, झगड़े रोज होते हैं, नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जैसी बिजनेस बताओगे, जैसी प्रोडक्ट बताओगे, बीवी से पूछूंगा मैं, बगैर बीवी से पूछे कोई काम नहीं करता, चल झूठे। सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला इंसान है। ऐसे लोग जो खुद डिसीजन ले सकते हो सर अपनी जिंदगी के, वो आपको सफल बनाए, ऐसा चाहिए। सबसे पहले चेक कीजिए क्या आप ऐसे हैं, या आप भी अभी किसी और के ऊपर डिपेंड है। हर चीज किसी ना किसी से पूछ के करते हैं। आपके जिंदगी के फैसले कोई और लेता है, या अपनी जिंदगी का फैसला लेने के बाद आपको किसी और इंसान की जरूरत पड़ती है हर बार। नहीं हो सकते जिंदगी में, इस काम में नहीं, किसी भी काम में आप सफल हो ही नहीं सकते दोस्त। जो जिंदगी में अपने फैसले नहीं ले सकता ना खुद, उसके जिंदगी में सफलता नहीं आ सकती दोस्त। सफलता तो खुद फैसले लेने से आती है। दूसरा, जो टीचेबल हो, सीखने के लिए तैयार हो, सिखाने योग्य हो, जिसको जब हम कोई बात बताए वो कहे हाँ सर बताओ, सर जो बताओगे मैं करने के लिए तैयार हूं। एक बैठा है, अरे कुछ भी बोलते रहो, मैं तो करूंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं कर सकते। टीचेबल होना जरूरी है, हमेशा सीखने के लिए जो तैयार रहेगा, जो मीटिंग ट्रेनिंग का भूखा होगा,
जो ये समझ जाएगा यार, जितनी स्किल्स मेरे अंदर और अच्छी मैं पैदा करता रहूंगा, मैं सफलता के नजदीक पहुंचता रहूंगा। जितनी अच्छी लीडरशिप मैं अपने अंदर विकसित करता रहूंगा, मैं एक सफल लीडर बन जाऊंगा। सीखने का जो भूखा हो, जो ये ना कहता हो अरे सर फिर मीटिंग, फिर मीटिंग, फिर मीटिंग, नहीं, वो कहेगा अरे सर मीटिंग कब कर रहे हो, जल्दी करो सर, इस बार सेमिनार नहीं हुआ मेरे क्षेत्र में, इस बार मेरे से क्षेत्र में ट्रेनिंग नहीं हुई सर, सर 2 दिन हो गए जूम नहीं हुई सर। आप तो फोन कर पे बैठे रहते हो, जूम में आना है, जूम में आना है, हर बार ग्रुप में मैसेज डालना है, जल्दी आओ मैसेज डालना है। किन लोगों के पीछे पड़े हो मेरे भाई? किन लोगों के पीछे पड़े हो? जो टीचेबल होने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब आपको ये बिजनेस समझ में नहीं आया, जो आदमी टीचेबल होने के लिए तैयार नहीं है, सीखने के लिए तैयार नहीं है, आप कह रहे हो सर इनके सहारे में बड़ी सफलता को प्राप्त करूंगा, नहीं मिलेगी सर। तीसरा, जो ईगोलेस हो, जिसके अंदर ईगो हो ही ना, यहां तो जरा सा किसी को कुछ बोल के देखो, समझा के देखो, तो तुरंत आपसे बात करना बंद कर दे। यहां तो किसी व्यक्ति के भलाई के बारे में अगर एक बात बोलोगे ना, वो आपका फोन उठाना बंद कर देगा। किसी ने गलती की और जरा सा आपने उसकी गलती में सुधार करने के लिए उसको कुछ समझा दिया, अपलाइन ने समझा दिया, मैनेजमेंट ने समझा दिया, ओ फूल के ऐसा मुंह उसका कुप्पा हो जाता है। मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, मेरे से ऐसे क्यों बोल दिया? अरे भाई, तुझे एक लायक इंसान बनाने के लिए, तेरे अंदर जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए बोला, किसी ने भी बोला है, समझ उस बात को। लेकिन उनके जिनके अंदर ईगो होती है वो कभी जीवन में सफल नहीं होते दोस्त। जिनको जब उनकी अपलाइन कोई बात समझाती है और उसको वो मानते नहीं, उससे नाराज हो जाते हैं, वो कभी इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। जिनको यही समझ में नहीं आया यार, अपलाइन तुम्हारी भलाई के लिए समझा रहा है, मैनेजमेंट तुम्हारी भलाई के लिए समझा रहा है, जिसको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही, जो दिमाग में और दिल पे उस बात को लगा लेता है तुरंत कि मुझे कैसे बोल दिया, वो नहीं हो सकता काम। तो ऐसे लोग ढूंढने हैं जो ईगोलेस हो, और खुद पहले ऐसा बनना है कि ईगोलेस हो जाए। चौथा, जो प्रोडक्ट ले सकता हो, हर महीने जो प्रोडक्ट लेने की जिम्मेदारी उठा सकता हो, जो बोले कि हाँ सर मैं ले सकता हूं। अब आप खुद ही बोलते हो सर मैं उसको जोड़ा है सर, वो कह वो तो कह रहा है हर महीने मैं नहीं ले पाऊंगा, तो सर मैं क्या करूं? इसका मतलब आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही। आप ये सवाल मुझसे अगर पूछ रहे हो या अपनी अपलाइन से पूछ रहे हो कि सर मैंने एक आदमी को जोड़ा है लेकिन वो कह रहा है प्रोडक्ट नहीं लूंगा सर मैं हर महीने, ये अगर सवाल आपने पूछ लिया, तो इसका मतलब आज की ये ट्रेनिंग और पहले जितनी ट्रेनिंग दी है वो आपको ही समझ में नहीं आई दोस्त। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब आप खुद चाहते हो कि आपका अपलाइन और मैनेजमेंट आपको ये बोल दे कोई बात नहीं, तू जोड़ दे उस इंसान को, वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ दे। आपकी इच्छा एक्चुअल में ये है। और क्या ही अपलाइन सहमति भी दे देती है, कोई बात नहीं अभी जोड़ दो, क्या फर्क पड़ रहा है, बस फिर उसका भुगतान सारी जिंदगी भुगतते रहो। एक नंबर गलत डल गया, गलत ही मिलेगा फिर, सही नहीं मिल सकता। तो जो प्रोडक्ट ले सकता, ऐसे लोगों को जोड़िए। जो ये कह रहा है जी मैं तो मरा हुआ हूं जी, बिल्कुल मैं तो बस समझ लीजिए बस यहां तक पानी आ गया, बस यहां तक आने के बाद मैं खत्म हो जाऊंगा जी, मैं नहीं कर सकता, उसको बोलो कोई बात नहीं, पहले भाई काम धंधा करके थोड़ा सेट हो जाओ, उसके बाद कर लियो नेटवर्क बिजनेस, कहीं भागे जा रहा नहीं। और हमने उल्टा देखा है सर, जिनके घर में कुछ नहीं है सर, वो सफलता को प्राप्त करके बैठे हैं आज की डेट में, और जो हर तरीके से सक्षम है उनको कुछ नहीं मिला। कल मैंने एक वीडियो डाला था, चिंता परेशानी दिक्कत एक इंसान की ताकत बनती है, और चिंता परेशानी दिक्कत एक इंसान की कमजोरी बनती है। एक की दुश्मन बन जाती है, एक की मित्र बन जाती है चिंता परेशानी। पहले मेरी ये चिंता खत्म हो जाए, पहले मेरी ये परेशानी खत्म हो जाए, पहले मेरी ये दिक्कत खत्म हो जाए, फिर काम को शुरू करूंगा। इसका मतलब पता क्या? वो चिंता, वो परेशानी, वो दिक्कत उसकी कमजोरी बन गई दोस्त। और दूसरा पता है क्या बोलता है? यार मेरे घर में ये चिंता है, मेरे घर में ये दिक्कत है, मेरे घर में ये परेशानी है, इन सब परेशानियों को दूर करना है भाई साहब, इसके लिए काम करो। इन सब परेशानियों को अपनी जिंदगी से खत्म करना है, इनके लिए काम करो, इसके लिए मुझे काम करना है, और वो निकलता है सर, उसकी ताकत बन जाती है। हम उन्हीं में से, हमारे परिवार में भी चैलेंज थे, हमारे घर में भी दिक्कत थी, पैसे का अभाव था, लेकिन हमने उस अभाव को खत्म करने के लिए भाई साहब घर से निकले, वो हमारी ताकत। मुझे आज भी ध्यान है, बीना शर्मा जी, अशोक शर्मा जी जब संडे को सेमिनार में जाते थे, सुबेरे जाते थे रात को आते थे, छोटे छोटे इनके दोनों बेटा बेटी छोटे हुआ करते थे, इनके पड़ोसी, इनके रिश्तेदार एक ही बात बोलते थे, कैसे माँ बाप हैं, बच्चों के बारे में सोचते ही नहीं है, बच्चे घर में अकेले रहते हैं और घर से निकल जाते हैं। बीना जी, अशोक जी उस टाइम एक ही बात बोलते थे कि जो लोग ये बोलते हैं बच्चों के बारे में नहीं सोचते, वो गलत हैं, बच्चों के बारे में सोचते हैं इसीलिए घर से निकलते हैं।
यही डिफरेंस है। एक को दिक्कत ने रोक दिया, एक को दिक्कत ने आगे बढ़ा दिया। दोस्त, आप कौन से हो, अपने आप को चेक कीजिए। पहले मेरी ये समस्या खत्म हो जाए। समस्या कभी जिंदगी में खत्म नहीं होंगी। फिर करूंगा, फिर करूंगी। मेरे घर में ये चल रहा है, मेरे को बीमारी हो रही है, मेरा ये चल रहा है, मेरा वो चल रहा है, सारी जिंदगी रोना रोते रहो। कभी जिंदगी में सब बहाने जिंदगी में कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, ध्यान रखें आप। और मैं फिर बोल रहा हूं, चिंता परेशानी दिक्कत हर किसी के जीवन में है, ध्यान रखें। लेकिन एक उसको अपनी ताकत बनाता है, एक उसको अपनी कमजोरी बनाता है। अगर आप उन चिंताओं दिक्कत परेशानियों की वजह से निकल नहीं रहे हैं, तो आपने अपना कमजोरी बना लिया है उसको। और जो निकल रहा है उसके बावजूद भी उसने अपनी ताकत बना लिया है, उसको 100% सफलता मिलकर रहे। तो प्रोडक्ट ले ही नहीं सकता, कैसे उसको सफल बना। और लास्ट पॉइंट इसमें ऐड करता हूं, 6 से 8 घंटे, 6 से 8 घंटे जो वीकली टाइम दे सकता हो उसके साथ काम कीजिए। अब एक जुड़ गया, वो क्या है सर, वो मैं सर मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा सर, पूरे महीने मेरे पास तो टाइम नहीं है सर। मैं देखता हूं आप में से कई लीडर ऐसे हैं जो 2-2 3-3 महीने के लिए इस बिजनेस से गायब हो गए भाई। 2-2 3-3 महीने के लिए गायब हो गए आप। क्या हुआ मेरे सर, अभी चैलेंज चल रहा है सर, मेरे जीवन में बड़ी उथल पुथल चल रही है सर। अच्छी खासी टीम बनी थी कई लोगों की, अच्छी खासी टीम बनी थी दोस्त। लेकिन जरा सी दिक्कत और जरा से अपने आलकस के चक्कर में छोड़ दिया आपने। किस भरोसे पे अपलाइन संभालेगा अब तो मेरी दोनों लेग। पागल नहीं है अपलाइन। हर आदमी को अपनी अपने हिस्से का काम खुद करना पड़ेगा, ध्यान रखें। और क्या हुआ, 2 महीने 3 महीने बाद क्या हुआ, बिजनेस अंडा जीरो। ऐसे जमीन पे गिरे हैं, दोबारा उठ नहीं पाए हैं। पता है क्यों? ना पहले हिम्मत थी, ना हिम्मत है कि जीरो से मैं शुरू करके दोबारा से बिजनेस को खड़ा कर पाऊं। हिम्मत ही नहीं है। मैं हमेशा से बोलता हूं, ये लगातार करने का बिजनेस है। जो 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए गायब हो गया, उसका बिजनेस गया, जीरो हो जाता है। जीरो दोबारा खड़ा नहीं होता बिजनेस। हाँ, कभी आप बिजनेस कर रहे हो, बहुत इमरजेंसी हो गई सर, सारी टीम आपके साथ खड़ी होगी काम करने के लिए। लेकिन उस नकारा के साथ, उस नालायक के साथ कोई नहीं खड़ा होगा, जो टीम बनाने के बाद, बनने के बाद आराम से अपने सारे काम कर रहा है। उसकी जिंदगी के सारे काम हो रहे हैं, शादियां भी अटेंड कर रहा है, घूम भी रहा है, सारे जिंदगी के रिश्तेदारी दोस्त पड़ोसी के सारे काम हो रहे हैं, लेकिन अपनी कंपनी का नेटवर्क बिजनेस उससे नहीं हो रहा। ऐसे नकारा इंसान के साथ कोई काम करने के लिए तैयार नहीं। क्यों करेगा कोई आपके साथ काम? उसको दिखाई नहीं दे रहा बाकी सारे काम तो इसके सब हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक काम नहीं हो रहा, वो है वीकेंड, वो है नेटवर्क बिजनेस। इतना पागल वो भी नहीं है दोस्त। उसको भी भगवान ने बुद्धि दी है, उसको भी अकल दी है, वो भी खाना खाता है, वो भी एजुकेट है। कोई भी काम नहीं करेगा। हाँ, आप कदम से कदम मिला के चलिए, सब आपके साथ खड़े। बिजनेस से संबंधित जो भी आपको सहयोग चाहिए, मैनेजमेंट से लेके सारी अपलाइन आपको देंगी। बिजनेस से संबंधित जो चीज नहीं होगी, उस चीज पे आप हेल्प मांगेंगे, कोई आपको देने के लिए तैयार नहीं। ये ध्यान रखें आप। और बिजनेस से संबंधित चीजें क्या होती हैं? आपकी मीटिंग देना, आपकी ट्रेनिंग देना, आपको ट्रेंड करना, आपकी टीम को ट्रेंड करना, आपके टीम को सही सर्विस पहुंचाना, ये कंपनी का, आपकी अपलाइन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके बाहर जाके कुछ भी चीज अगर आप उनसे उम्मीद करते हो, वो पूरी नहीं हो सकती सर। कोई भी पूरी नहीं होगी, ध्यान रखिए। और कई लोग इसी उम्मीद के साथ जुड़ते हैं और बाद में वो पूरी नहीं होती, फिर अपनी ईगो में आके बिजनेस को छोड़ देते हैं, इतने खूबसूरत बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो आशा करता हूं ये सारे पॉइंट आपको समझ में आएंगे। फिर मैं लास्ट में रिपीट करता हूं, अपना विजन सबसे पहले बड़ा कीजिए, इंडस्ट्री की, अपनी कंपनी की प्लान की प्रॉपर नॉलेज लीजिए। उसके बाद प्रोडक्ट ही आपको अमीर बनाएगा। अगर आप प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते, मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन है, आप प्लीज इस इंडस्ट्री को छोड़ दीजिए। ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं। आप अगर लोगों को मिलवा नहीं सकते हैं, ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए। ये सब बहुत छोटे छोटे से काम है, हर व्यक्ति आप में से कर सकता है, हर व्यक्ति कर सकता है। लेकिन एक फियर, एक डर, एक संकोच भी आपको रोके रखता है। कई बार ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के रुके हो, कई बार आपके अंदर एक फियर है, पता नहीं सामने वाला मना कर देगा। कई बार संकोच है, मैं उसको कैसे बोलूं। अभी कल एक आए थे हमारे पास, एक लीडर, एक व्यक्ति को लेके, वो बोले सर मैं तो 1 महीने से 2 महीने से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं 2 महीने से तैयारी कर रहा था, लोगों को सेट कर रहा था पहले कि वो मेरे साथ जुड़े और काम करें। ऐसे होता है क्या बिजनेस? नहीं होगा सर। अब वो कह रहे हैं मीटिंग में भी नहीं आ सकता मैं, ट्रेनिंग में भी नहीं आ सकता मैं, कैसे होगा मुझे बताइए। देखिए, ऐसे व्यक्ति को धीरे 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 समझा के
लाइन पे लाया जा सकता है। हम भी नहीं आना चाहते थे। तो ऐसा व्यक्ति जिसको संकोच है, ऐसा व्यक्ति जिसको फियर है, ऐसा व्यक्ति जिसको गलत जानकारी है, उसकी जानकारी को अपडेट किया जा सकता है। तो वो फियर, वो डर, वो संकोच निकाल दीजिए सर। आपका काम नहीं है कौन करेगा कौन नहीं करेगा, सामने वाला क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, कुछ नहीं सोचेगा सर। वो दो ही बातें बोलेगा, यस या नो, बस। इसके अलावा तीसरी बात कोई नहीं बोलेगा। लिस्ट बनाइए, बिंदास होके निकल जाइए, 100% आप सफल। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। ये सारी जानकारी आपको समझनी भी पड़ेंगी। अब मीठी मीठी बातों से बात नहीं चलेगा, आपको सबको समझनी भी पड़ेंगी, और इन सब बातों को आपको अपनाना भी पड़ेगा। और जो व्यक्ति आपके साथ आ रहे हैं उन सबसे ये काम करवाने पड़ेंगे, तब आपका बिजनेस बड़ा होगा। वरना आपका बिजनेस बड़ा नहीं होगा, वरना सिर्फ आप टाइम पास करेंगे, थोड़ी बहुत इनकम लेते रहेंगे। एक बहुत बड़ी लीडरशिप शायद आप जीवन में प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जब तक आप इन सब चीजों को अडॉप्ट नहीं करेंगे, शुरुआत नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, वी कैन अचीव।